नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपको सिखाएंगे यौगिकों में तत्वों का प्रतिशत ज्ञात करना। ऑलरेडी आपके 2 बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको सिखाए थे आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। दूसरा बेसिक क्लास में आपको सिखाया गया था कि मोल की संख्या आप कैसे निकालते हैं। और आज आपका तीसरा है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि यौगिकों में आप प्रतिशत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कि यौगिक में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। तो हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि आपको कम से कम ये 30 तत्व आपके दिमाग में होने चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके इसे याद तक आपको नहीं होगा, आप आणविक द्रव्यमान प्रतिशत। तो आज हम चेक करेंगे कि आप तत्वों में निकालना है, कैसे एलिमेंट के तत्वों अति प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आणविक द्रव्यमान निकालने आना चाहिए कि आप आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको आना चाहिए सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालना, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है। प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो कम गुणे 100 बटा में ज्यादा, ये आपका फॉर्मूला होता है तत्वों में प्रतिशत निकालना। कम गुणे 100 बटा में ज्यादा, ये प्रतिशत याद कर लेंगे। और आणविक द्रव्यमान निकालने आना चाहिए। तो आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि आप आणविक द्रव्यमान कैसे निकाल पाते हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग समान अति बनाना चालू करते हैं। जैसे कि H2O जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रतिशत तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाए थे? तो सबसे पहले बताया गया था कि इसमें आपको आणविक द्रव्यमान निकालना। चलिए H2O का आणविक द्रव्यमान सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा भाई? तो H2 अलग, O अलग। हाइड्रोजन कितना में आता है? 1 में। मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 2 से, ठीक है। ऑक्सीजन 8 में आता है तो 8 दूना 16, मल्टीप्लाई एक ही है तो 1, ठीक है। अब 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 16 को 1 से करेंगे तो 16। टोटल कितना आया हुआ? तो 18 ग्राम। बोला था कि हमको ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो जल में कितना हाइड्रोजन है भाई? जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? तो जल में यानी कि H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको पहले दिखना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? तो आपका टोटल द्रव्यमान कितना होगा हाइड्रोजन का? तो सिर्फ हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेना है, तो सिर्फ H2। अब H 1 में आता है तो 1 हाइड्रोजन और 2 से मल्टीप्लाई तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। मतलब कि इसका द्रव्यमान लिखना है। द्रव्यमान तो हम बता दिए थे कि सबका दुगुना होता है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन 1 में आता है तो 1 ही लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन था तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 ग्राम हो गया। अब उसी प्रकार से आपको जल में भी देखना है, यानी कि H2O में भी देखना है, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? अब देखिए 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हमको किसका द्रव्यमान लेना है? ऑक्सीजन का, क्योंकि हमको निकालना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो दोनों का अलग अलग एक ही ऑक्सीजन है तो 1, ऑक्सीजन 8 में आता है तो 8 दूना 16, मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये हो गया 16 ग्राम। कोई दिक्कत? तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मगर आपको पूछा गया है प्रतिशत निकालना। क्या निकालना? चलिए इसी में बता देते हैं। जैसे कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो इसमें तो आपको पूरा का पूरा द्रव्यमान निकालनी। फिर उसके बाद कह रहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखिए कि जल में हाइड्रोजन कितना है, तो जल में हाइड्रोजन तो 2 ही ग्राम है, और उसके बाद जल में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि दोनों पूछा है, तो जल में ऑक्सीजन कितना है, तो 16 ग्राम टोटल निकला। तो अब देखना है हमें ये है कि इसका प्रतिशत आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, यहां से देखते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या काम करना होगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत मैंने बोला है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, कम गुने 100, कम गुने 100 बटा में ज्यादा, कम गुने 100 बटा में ज्यादा। अब कम, देखिए हाइड्रोजन का निकालना है, तो टोटल आणविक द्रव्यमान में चेक करेंगे कि टोटल आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम, और हाइड्रोजन का करना है, तो हाइड्रोजन का चेक कीजिए कि कितना है, तो 2 ग्राम, टोटल है 18 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना है, तो 2 ग्राम। तो इसी प्रकार से अब देखिए 2 ग्राम और 18 ग्राम, ये दोनों में कौन कौन है, तो भाई 2 ग्राम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 100 बटा में ज्यादा, तो ज्यादा कितना हो गया 18। अब 2 से काटेंगे इसको तो 9 मतलब 9 को इससे करेंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, फिर वही 0.111, यानी कि 11.11%, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन का निकला, जबकि हमें तो पूछा है ऑक्सीजन का भी प्रतिशत निकालिए, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा कम गुने 100 बटा में ज्यादा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ है भाई, ऑक्सीजन और टोटल में चेक करेंगे, क्योंकि टोटल में से प्रतिशत निकालना है ऑक्सीजन का, तो टोटल है 18 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। अब बताइए ये दोनों में कम कौन है, तो दोनों में है 16 कम है और ये ज्यादा है, तो कम के जगह पर कितना लिखेंगे 16, कम के जगह पर कितना लिखेंगे 16 गुने 100, अब बटा में ज्यादा मतलब 18, ठीक है। अब इसको हो जाएगा 9, अब इससे ज्यादा नहीं करेगा, तो इसको क्या करेंगे 800 और इसको 9 से भाग, यानी कि 800 को 9 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 एकम 9 × 72, ठीक है, 8 कट गया 0, फिर 9 × 72, फिर 8 कट गया पॉइंट लाएंगे तो फिर 0, फिर 9 × 72, मतलब लगातार ऐसे ही आएगा, मतलब कितना आया 88.88%, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, है कि नहीं, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा आणविक द्रव्यमान, टोटल किसका, तो जल का। अब इसमें ये देखना है क्या चीज कि किसका किसका प्रतिशत बोला है, तो हाइड्रोजन का बोला है और ऑक्सीजन का बोला है, तो दोनों का पर्सनली आपको द्रव्यमान निकालना होगा। तो H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना था और H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान इतना था। अब उसके हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो हाइड्रोजन के प्रतिशत में अब टोटल ज्यादा नीचे और गुने 100, अब उसके बाद काटिएगा तो आपका आएगा 11.1, ऑक्सीजन का प्रतिशत तो इतना आ जाएगा आपका, वैसा ही सेम टू सेम। मगर अगर आप हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन का भी पूछता है, तो टोटल 100 में से क्या काम करेंगे कि 11.11 क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 8 और ये भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बार बार 8 8 आ रहा है तो 8 को 9 क्यों नहीं लिख देंगे, तो ऐसा ही, तो सेम टू सेम आपका एक का निकाल लीजिएगा तो बाकी दोनों का आपका निकल जाएगा। तो ये तो आपका नॉर्मेलिटी था, है कि नहीं। ऐसे तो एक दो क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, ठीक है, जो पूरे बोर्ड में एक साथ होंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन बता देते हैं, 2-3 को आपको HW दे देंगे, ठीक है। तो आपका है CaCO3 में,
CaCO3 में कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, और क्या है हुआ तो आपका है कार्बन, और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत बताएं, का प्रतिशत बताएं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले क्या काम करेंगे कि टोटल का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान, टोटल का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो Ca अलग आणविक द्रव्यमान तो हम आपको ऑलरेडी निकालना सिखा दिए थे, ठीक है। तो कैल्शियम कितना में आता है, 20 में, कैल्शियम कितना में आता है 20 में, तो 20 है तो 20 दूना 40 मल्टीप्लाई 1, कार्बन क्या में आता है 12 में मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन कितना में आता है 16 में मल्टीप्लाई 3, है नहीं, 40 प्लस 12 प्लस 16 48, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। मगर क्या आपको आणविक द्रव्यमान पूछा था, बिल्कुल नहीं। तो क्या क्या पूछा है आपका, तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो कैल्शियम का पूछा है, तो कैल्शियम टोटल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है कितना, तो CaCO3 का द्रव्यमान, तो आपको कैल्शियम का द्रव्यमान इसमें से देखना है कि कितना है। तो कैल्शियम कितना है भाई, तो एक ही है, तो सिर्फ कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम कितना में आता है तो 20, तो 20 दूना 40 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 40 ग्राम ही है आपका कैल्शियम। अब उसके बाद इसमें देखना है तो कार्बन कितना है भाई, क्योंकि आपका कार्बन का भी प्रतिशत जिसका जिसका बोलेगा उसमें टोटल तत्व में से देखिएगा कि उसका पर्सनली द्रव्यमान कितना है। आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद पर्सनली कार्बन का प्रतिशत, कार्बन कितना, उसके बाद आपका देखना है कि CaCO3 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है भाई CaCO3 में, तो ऑक्सीजन है O3, 3 को ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कितना लिखेंगे 6 दुना 8 में आता है तो 8 दुना 16 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 16 48 ग्राम, यानी कि टोटल पर्सनली आपका निकल गया कि कैल्शियम में कार्बन कितना है, कैल्शियम में कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना है, और कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितना है। जब टोटल निकल गया तो प्रतिशत निकालना बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब आपको पूछा है क्या चीज कि कैल्शियम का प्रतिशत क्या होगा, तो कैल्शियम का प्रतिशत, कैल्शियम का, कैल्शियम का प्रतिशत, तो कैल्शियम का प्रतिशत, तो कैल्शियम का प्रतिशत क्या होता है, तो कैल्शियम का प्रतिशत वही कम गुने 100 बटा में ज्यादा, फॉर्मूला तो यही है। अब कम कितना है, तो आपको कितने कम देखना है, टोटल और कैल्शियम, टोटल और कैल्शियम में कम कितना है तो 40, तो 40 लिख देंगे गुने 100 बटा में ज्यादा, तो ज्यादा कितना है तो टोटल 100 ग्राम, ये 100 आपका प्रतिशत निकालने के लिए होता है। 100 से 100 कट गया, बच गया कितना 40, तो यही हो गया आपका प्रतिशत, कोई दिक्कत। अब पूछा है क्या चीज, कार्बन का प्रतिशत क्या होगा, तो कार्बन का भी वही बात है, तो कार्बन का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत फार्मूला क्या है आपका, तो फार्मूला है कम गुने 100, कम गुने 100 बटा में ज्यादा। अब देखिए टोटल क्या देखना है, तो टोटल कितना है 100, ठीक है, कार्बन है 12, टोटल है 100, तो कार्बन कितना हो गया तो 12 गुने 100, अब बटा में ज्यादा, तो ज्यादा कितना तो 100, 100 से 100 कट गया मतलब 12 आपका बच गया। अब बात करना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत,
ऑक्सीजन का प्रतिशत। बटा में ठीक है, कम कितना है, तो कम है ऑक्सीजन का, चेक करिए तो ऑक्सीजन का 48, टोटल कितना है तो 100, दोनों में कम कितना है तो 48 गुने 100, बटा में ज्यादा मतलब 100, 100 से 100 कट गया मतलब कितना बचा आपका 48%। ठीक है, कितना बचा 48%, यही हो गया आपका आंसर। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है आणविक द्रव्यमान, फिर उसके बाद टोटल उस यौगिक में कितने कितने तत्व का द्रव्यमान है वो देखना होता है, और उसके बाद कम गुने 100 बटा में ज्यादा से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से वीडियो को देखकर आराम से समझ के और उसके बाद बनाइएगा। ये सब बेसिक क्लासेस है, बेसिक क्लासेस में आपको पढ़ा दिए हैं अभी तक जो भी है आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड जितने भी है जो आपको बनने वाले थे वो सभी चीजों को बता दिया गया है। कुछ HW आपको दिए जाते हैं जिसमें से आप सब यौगिक में हर यौगिक का एक एक करके प्रतिशत निकालिएगा। तो HW में आपका प्रतिशत निकालने के लिए क्या दे दिया जाए है नहीं, तो CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत बताएं। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालें। ठीक है, 2-3 ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, उसके बाद H2SO4 में सभी तत्वों का अलग अलग प्रतिशत निकालें, अलग अलग प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए, अगर आप प्रतिशत निकालना सीख गए तो ठीक है, तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके बेसिक क्लासेस में आपको अभी तक के बेसिक क्लासेस में आपको सिखा दिया गया है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, और क्या निकालना सिखा दिया गया है संख्या, मोल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके बेसिक क्लासेस है, और बेसिक क्लासेस फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद से आपका सिलेबस चलेगा 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर। तो कल होके आपको और भी बहुत सारे बेसिक क्लासेस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड बेसिक क्लासेस जो आपका महत्वपूर्ण है, वो भी चीजों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, अवकरण संख्या कैसे निकालते हैं, सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन साझा करने लायक होते हैं, ये सभी चीजों को जितने अगर बेसिक क्लासेस को अगर आप देख लिए तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हर चीजों को इतने आसान ढंग से आपको समझा देंगे कि बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, है ही नहीं। और उसके बाद देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री, और आपको अच्छे अच्छे क्लासेस लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।